पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो ना तोड़िए। वैसे नहीं, इसे लेकर एक के बाद एक 4 ट्वीट्स किए। ट्वीट में उन्हें अखबारों की कुछ खबरों की क्लिपिंग्स भी लगाई है जिसमें कांवड़ियों पर फूल बरसाने की खबर है। इस मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने उस ओवैसी साहब से बात की, लेकिन उससे पहले हम आपको ट्वीट्स दिखा देते हैं क्या ट्वीट्स उन्होंने किए हैं। इस मुद्दे पर जो कई ट्वीट्स हैं उनमें से एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, यह भेदभाव क्यों, यह इंसानियत नहीं होनी चाहिए, एक से नफरत और दूसरे से मोहब्बत क्यों, एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों, अगर उन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। हमारे साथ है असदुद्दीन ओवैसी। सर, आपने ट्वीट किया है जो कांवरियों पर जो सरकार द्वारा फूल बरसाए जा रहे हैं। हम हरगिज़ इस बात के खिलाफ नहीं है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कांवर यात्रा का तिरंगा लेकर उनका इस्तकबाल करती है, टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं, पुलिस ऑफिसर वर्दी में बैठकर उनके पैर की मसाज करता है, मालिश करता है। बहुत अच्छा है। आपने लोहार की दुकान को बंद करवा दिया रास्ते में, आपने गोश्त की दुकान को बंद करवा दिया, आपने मेरठ में एक असलम हुसैन नामी पुलिस ऑफिसर के नाम को हटवा दिया। बहुत अच्छा है। हम ये कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए। आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं तो बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो करें, बगैर नोटिस दिए घर तो मत तोड़िए किसी मुसलमान का। अगर आप किसी के पैरों की मालिश कर रहे हैं, करते रहिए, मगर किसी मुसलमान बच्चे को पुलिस स्टेशन ले जाकर मारकर हाथ पैर तो मत तोड़िए। हम आपको मिसाल दे रहे हैं, आपके रामपुर में मुस्लिम लड़के को मारकर पैर तोड़ दिया गया। आप बुलडोजर का भी सवाल उठा रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है। जब आप ऊपर से फूल बरसा रहे हैं तो भैया हमको नोटिस देकर घर तोड़िए ना हमारा। मैं आपको कह रहा हूँ, जेबरा गांव अमरोहा में मदरसे को आपने तोड़ दिया क्योंकि नमाज पढ़ी जा रही थी। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? भारत के संविधान में आर्टिकल 25 राइट टू इक्वालिटी भी है, और अगर कोई नमाज पढ़ता है तो क्रिमिनल इंटेंट कहाँ है उसका दंगा करने का। लेकिन जो सार्वजनिक जगहों पर जो नमाज पढ़े जा रहा है, खासकर लुलु मॉल जैसे जगहों पर, लुलु मॉल में जो जिन लोगों ने नमाज पढ़ी, हमको तो नहीं मालूम कि 18 सेकंड में कौन सी नमाज होती है, और किबला होता है मक्के की तरफ, ये किसी और खुदा की तरफ किबला करके नमाज पढ़ रहे हैं। हमको नहीं मालूम कौन है वो लोग। और अगर किसी प्राइवेट जगह पर कोई नमाज पढ़ता है तो सिविल लायबिलिटी अट्रैक्ट होती, क्रिमिनल लायबिलिटी अट्रैक्ट नहीं होती उसमें। तो क्या लगता है कि जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही, आरोप बीजेपी वाले आप पर लगाते हैं? हम पे लगते रहते हैं। हम जब तक जिंदा रहेंगे आरोप लगते रहेंगे। हमारे मरने के बाद भी हमारी खबर पे आके आरोप लगाएंगे, उसकी फिक्र नहीं हमको। तो ये थे असदुद्दीन ओवैसी जिनका ये कहना है